हेलो दोस्तों। आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आशा करती हूँ। हम आज आपको बताने जा रहे हैं दुर्भाग्य के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं, जिनमें धार्मिक, ज्योतिषी और व्यवहारिक उपाय जैसे होता है कि दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदलें, उपाय शामिल होते हैं। कुछ सामान्य उपाय: नियमित रूप से तुलसी में जल देना। आप आप दोस्तों, अगर आप नियम से तुलसी माता में जल अर्पित करना चालू कर दे तो आपके रुके हुए कार्य भी होने लगते हैं। पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना। शनिदेव या कोई भी ऐसी दशा है दोस्तों, तो पीपल में आपको पता है सारे देवी देवता का वास होता है। आप पीपल में जल अवश्य चढ़ाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करना और गरीबों को भोजन कराना। दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ करना और गरीबों को भोजन कराना ये महत्वपूर्ण है। हनुमान चालीसा का आप पाठ करते हैं तो आपको सारे सुख मिलते हैं, क्योंकि हनुमान जी अपने भक्तों को कभी उदास नहीं दे सकते। और गरीबों को अगर आप भोजन कराते हैं तो आपको दुआ भी मिलती है। इसके अतिरिक्त गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करना। आप अगर गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करते हैं और किताब पढ़ते हैं बृहस्पति भगवान की, तो आपको उससे भी बहुत फायदा होता है, क्योंकि गुरु मजबूत होता है, बृहस्पति मजबूत होता है। और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना भी भाग्य को जगाने के लिए उपयोगी माना जाता है। अगर आप धार्मिक उपाय करना चाहते हैं तो नियमित रूप से तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं। संध्या के समय दीपक जलाएं। इससे धन की देवी माँ लक्ष्मी आशीर्वाद देती हैं और प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, गुरुवार को पीपल के पेड़ में दूध और पानी मिलाकर अर्पित करें। अगर मान लीजिए गुरुवार को आप पीपल के पेड़ में दूध और पानी मिला के अर्पित करते हैं तो इससे सारे आपके घर की नकारात्मकताएं दूर होती हैं और घर में सुख शांति होती है और लक्ष्मी माता वास करती हैं। दोस्तों, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से भाग्य में वृद्धि होती है। अगर आप हनुमान चालीसा का नियमित 7 पाठ करते हैं या 100 पाठ करते हैं, 21 पाठ करते हैं, 51 पाठ करते हैं, आपके दिमाग में टेंशन तो रहेगी ही नहीं। आपकी टेंशन खुद हनुमान जी दूर करते हैं और सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करने से भी भाग्य साथ का साथ मिलता है। अगर आप गुरुवार को केले के पेड़ में पूज दीपक आरती करते हैं और अगरबत्ती जलाते हैं, इससे भी आपका भाग्य उदय होता है। दोस्तों, गुरुवार के दिन ब्राह्मणों को पीले वस्त्र, फूल, चने की दाल, केसर, हल्दी या धार्मिक पुस्तकें दान करें। इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है और भाग्य का साथ भी मिलता है। दोस्तों, अगर गुरु ग्रह मजबूत करना है आपको, आपका भाग्य उदय नहीं हो रहा है, आप बहुत टेंशन में हैं, बहुत परेशानी में है, तो आप एक चीज कर सकते हैं। आप हल्दी का सुबह उठिए, स्नान ध्यान करिए और आप हल्दी का अपने मस्तक पे टीका लगाइए। दोस्तों, इससे भी बृहस्पति मजबूत होता है। और उसके बाद से आप हल्दी अपने स्नान करने के बाल्टी में हल्दी, 1 चुटकी हल्दी डाल के स्नान करिए। दोस्तों, इससे भी भाग्य उदय होता है। ये भी बृहस्पति ग्रह मजबूत करता है। हाँ, व्यवसाय में तरक्की के लिए प्रतिदिन पंछियों को दाना डालें। अगर आप पंछियों को दाना डालते हैं तो इससे भी आपका भाग्य उदय होता है। दोस्तों, आप मान लीजिए किसी को खाना खिला रहे हैं, किसी को दाना डाल रहे हैं, किसी को वस्त्र दे रहे हैं, तो वो आपको दिल से आशीर्वाद देगा और आपका भाग्य उदय जरूर होगा। लाल की भाग्य को जगाने के लिए कड़ी मेहनत और लगन से काम करना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप भाग्य जगाना चाह रहे हैं तो कड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत किए तो कुछ नहीं होता है दोस्तों। तो आपको इतना करना ही होगा। और आप जो मैंने बोला कि आप टीका लगाना चालू कर दें हल्दी का मस्तक पे अपने, नहा के सुबह फ्रेश होके नहा स्नान ध्यान करें और मस्तक पे हल्दी का टीका जरूर लगाएं। दोस्तों, अपने नहाने के पानी में, बाल्टी में आप 1 चुटकी हल्दी जरूर डालें। सकारात्मक सोच रखने से भी भाग्य में सुधार आती है। अगर दोस्तों आपके मन में निगेटिव बातें चलती रहती हैं, आप हरदम निगेटिव सोचते रहते हैं, तो इससे भी भाग्य बदलता है, क्योंकि ना निगेटिव बातें आपको हरदम दुखी रखती हैं और टेंशन में रखती हैं। तो आप नेगेटिव बातें ना सोचें, पॉजिटिव बातें सोचें। आपको अच्छी बातें, सकारात्मक सोच रखनी है।
और आप कभी भी नेगेटिव चीज़ ना सोचें। दूसरों की मदद करने से भी भाग्य चमकता है। अगर कोई गरीब दिखे, कोई उस लायक दिखे कि जिसको मदद की ज़रूरत है, उसके लिए आप खड़े रहिए, मदद ज़रूर करिए उसकी। ईमानदारी से काम करने और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने से भी भाग्य का साथ मिलता है। अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं और सबकी मदद करते हैं, जो मदद के लायक है, हम ये नहीं कहते कि सबकी आप मदद करिए, जो उस हिसाब से है उसकी मदद ज़रूर करिए दोस्तों। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आपको कोई भी अगर कुछ भी पूछना है तो आप मेरे पास कमेंट करें। जय श्री राम दोस्तों।